नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। जयकिशन जय की काव्यकृति है बात बातों बातों में। हाँ, और कमाल की बात यह है कि पूरी किताब सिर्फ एक शब्द बात के ही इर्द गिर्द घूमती है। सही कहा, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, पर हम शायद उतना सोचते नहीं उस पर। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मतलब कवि की प्रस्तावना और कविताओं के आधार पर ही। हाँ, उन्होंने बात के कई अलग अलग पहलू दिखाए हैं। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये साधारण सा शब्द बात कैसे हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि इतिहास को भी मतलब कैसे आकार देता है। चलिए शुरू करते हैं। कवि की एक बुनियादी सोच ये है कि बात करने की जो क्षमता है ना, वही हमें जानवरों से अलग बनाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, उनके बिना शायद जीवन अधूरा ही रहता। जैसे वो एक जगह लिखते हैं कि ईश्वर ने इंसान के साथ कुछ विशेष बात की, बात करने की शक्ति इंसान को तोहफे में दी। और ये भी कि अगर इंसान के पास बात करने की शक्ति ना होती, इंसान की जिंदगी महज जानवर सी होती। सही बात है। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है, जो कवि कहते हैं कि हम शायद ईश्वर को भी बात के जरिए ही समझते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब जो हमारे ग्रंथ है, वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब क्या है? ईश्वर की ही बातें तो हैं जो हमें राह दिखाती हैं। भाषा, कहानियां, उपदेश। हाँ, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, कवि बात के कई रूपों का भी जिक्र करते हैं, जैसे सच्ची, झूठी। हाँ, मीठी, कड़वी, छोटी, बड़ी, खरी, खोटी, मतलब अनगिनत रूप हैं। सही। और यही बातें, मतलब यही विविधता रिश्तों को बनाती भी है और कभी कभी बिगाड़ भी देती है। कोई बात सुनकर खुशी होती है, कोई सुनकर दुख। ये दिखाता है कि बात में कितनी ताकत है। हाँ, ये तो है। कविताओं में ये भी है कि बातों से ही किसी की सोच, उसके ज्ञान, उसके व्यवहार का पता चलता है। बिल्कुल। एक जगह वो कहते हैं, बातों से ही किसी की सोच का पता चलता है, किसी का सही मूल्यांकन बातों से ही होता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, समय की। मतलब हर बात कहने का एक सही वक्त होता है। हाँ, ये जरूरी है। वक्त से पहले कह दो या बहुत बाद में, तो बात का वजन नहीं रहता। और जो बुरी बात होती है ना, हाँ, वो तो आग की तरफ फैलती है, बहुत तेजी से, कंट्रोल करना मुश्किल। इसका एक बहुत ही गहरा उदाहरण कवि ने दिया है, द्रौपदी वाली बात का। हाँ, वो अंधे का पुत्र अंधा वाली बात। हाँ, कवि मानते हैं कि महाभारत और फिर गीता के आने का वो एक बड़ा कारण बनी। सोचिए, एक वाक्य में कितनी शक्ति हो सकती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शब्द चुनते वक्त और बोलते वक्त कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर पर जब बात में इतनी कड़वाहट हो। सही बात है। और कवि ये भी कहते हैं कि जिंदगी का पहिया भी बात से ही चलता है। हाँ, मतलब कोई भी मसला हो, कोई समझौता करना हो, बिना बात किए तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, उनकी एक लाइन में जैसे क्या कोई भी समझौता बिना बात संभव है, और ये भी कि जिंदगी का पहिया बात से ही चलता है। ये तो बिल्कुल सच है। हमारी पूरी जिंदगी ही बातों के ताने बाने में गुंथी हुई है, जन्म से लेकर आखिर तक। यहाँ तक कि अंत भी तो राम नाम सत्य है कि बात से ही होता है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब बात हर जगह है। बिल्कुल, हर पड़ाव पर। एक और दिलचस्प चीज कवि उठाते हैं, भाव और बात का रिश्ता। अच्छा, वो कैसे? वो दिखाते हैं कि कैसे चेहरे के भाव या बोलने वाले के मन में क्या चल रहा है, उससे बात का मतलब बिल्कुल बदल सकता है या और साफ हो सकता है। हाँ, ये तो होता है। मतलब मन में अगर कड़वाहट है या प्यार है या जलन है, वो बातों में झलक ही जाती है कहीं ना कहीं। उनकी एक कविता है भाव और बात। उसमें कहते हैं, चेहरे पर कोई भाव ना हो तो बातों का कोई अर्थ नहीं। ये तो आज के जमाने में बहुत जरूरी बात लगती है। भाव ही तो शब्दों को वजन देते हैं। सिर्फ शब्द सुन लेना काफी नहीं होता। सही। उनके पीछे का इरादा, एहसास, वो समझना ज्यादा जरूरी है। कई बार जो कहा नहीं गया वो ज्यादा मायने रखता है। तो कुल मिलाकर जयकिशन जय की ये जो कृति है, वो ये साफ करती है कि बात सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, जो हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, समाज, यहाँ तक कि इतिहास, सबको प्रभावित करता है। हमारी पहचान बनाता है। निश्चित रूप से। हमारे होने का, हमारे सोचने का और हमारे जुड़ने का एक मतलब अनिवार्य हिस्सा है ये। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर हम अपनी रोज की बातचीत में सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पीछे जो भाव है उस पर थोड़ा और ध्यान दें, तो क्या इससे हमारी आपसी समझ और रिश्तों में कुछ और गहराई आ सकती है?